अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। ज़र्रों को उठाया नजफ़ का नगीना बना दिया, हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। अल्लाह ताला दी हम्दो सनात बाद आका इनामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम सद इहतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हज़रत अल्लामा साहिबजादा यादगारी इस्लाफ मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहिब खतीब जामिया हाजा तुसी ते मैं इस वक्त जिक्र इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह अन्हु दे विच बैठे हाँ। अल्लाह साडी इस हाज़री नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। वो सानू हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा पक्का गुलाम रहन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा इंतहाई खुश नसीब तुसी लोग हो कि रोज़ किसी ना किसी की गुफ्तगू इमामी आली मुकाम दी शान में तुम सुन रहे हो। मैनू कारी साहब अरशाद फरमा रहे सन और मुख्तलिफ अंदाज ने, हर खतीब का अपना अंदाज है, लेकिन कमा हक्को हू हजूर दे सहाब होन या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत पाक होन, असी कमा हक्को हू उन्हां दियां शानां बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसियां शानां ने जिन्हां दी हद मिलती कोई नहीं। जिंदा अकीदा तो उन्हें क्या सुभान अल्लाह कि ऐसियां पाक हस्तियां ने कि अगर सारा महीना भी इन्हां दे फज़ैल बयान किए जान, जिस तरह सिर्फ मौला कायनात की मैं गल करना चाहना कि आप दा इल्मे पाक, आप दी करामात, आप दा मुश्किल कुशा होना, आप दा हजूर नबी पाक दा दमाद होना या इलम दा बाब होना, मुख्तलिफ मौज़ूआत ने। एक मौजू दे उत्ते हज़ारां हदीसां मौजूद ने और उलमा दे मलफूजात मौजूद ने। इस दे बावजूद भी इन्हां दियां शानां जड़ियां ने वो वराउल वरा ने। इन्हां शानां दी ना कोई हद है ना कोई इंतहा है। कहते सुभान अल्लाह। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। इस तो पहला कि मैं आया करीमा की तशरीह तुहाडे सामने बयान करा, सब तो पहला मैं अपने मसलक का तारफ कराना चाहना। असी अहले सुन्नत अल्लाह ताला ने सानू वो पाक मसलक अता फरमाया जिन्हें विच ना बुगज़े सहाबा ना बुगज़े अहले बैत पाक। असी नबी दे घर वालियां दे भी खादम हाँ, नबी दे दर वालियां दे भी खादम अपने आप उन्हें ना तलक हो जाता। चाहे हजूर दा कुब्बा मुबारक होवे, हजूर दा रोज़ा पाक होवे, नबी पाक दी दस्तार मुबारक होवे, हजूर दी अहले बैत पाक होन या हजूर दे सहाब होन, असी वो सुन्नी गयूरी कौम सुन्नी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में ज़्यादा बरेलवियत पाई जाती उनकी वजह कि असी हजूर दे खिराती हाँ। सानू हजूर दे रोज़े तो खिरात मिलती है, असी किसी को फंड नहीं लैंदे। इहदे तुहानू पता है साड़ी मसाजिद किस तरह बनदियां ने कि जुमेरात की उगराई होती है, जुमे शरीफ से टोपी फेरी जाती है, झोली जिन्होंने कहते हो अपनी बोली में। फिर भी इस दे बावजूद साड़ी मसाजिद क्यों ज़्यादा ने
क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जिहड़ा मेरा उम्मती होवेगा ना, उम्मत मेरी जिहड़ी वो गालब आएगी। हमेशा वो तादाद में स्वादे आजम होंदे ज्यादा होंदे, बड़े बड़े स्वादे आजम के भी दावे करते हैं, लेकिन जो मुमताज कादरी साहब का जनाजा सी स्वादे आजम का पता लग गया कि गली गली में लब्बाइक या रसूलुल्लाह दे नहर बुलंद हो गए। तो मैं ये अर्ज करना चाहना कि असी अहले सुन्नत हाँ, घर वालों के भी गुलाम हाँ, दर वालों के भी गुलाम हाँ। और मसला है कि मैं जिथे बयान करता ना, फिर वो अगों तकसीमां वाले कई विच बैठे होंदे ने जिन्हां नूं होर काम नहीं होंदा, सिर्फ तकसीम के उत्ते उस दिन रखते हैं। वो कहन लगे जी घर वाले तो अली ने ते दर वाले अबू बकर सदीक ने। मैं कहा यार एक मिनट इत्थे रुक जाना, मैं थोड़ी तशरीह करना चाहना, घर किंदा है? मुस्कुरान लग गया, पुछन वाला मुस्कुरान लग गया, कह लगे जी घर हजूर दा। तो मैं कहा दर किंदा है? दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। मैं कहा दर किंदा है जी हजूर दा। मैं कहा घर वो भी हजूर दा। तो मैं कहा आप दी की हस्ती है जी बयान फरमा रहे हो, की अथॉरिटी है जी? मैं उम्मती हाँ। मैं कहा पता नहीं तू उम्मत में कबूल भी होना है कि नहीं। तो उन्होंने घर की तकसीमां ना तू कर, तेन इख्तियार इन्ना नहीं किसी दिता कि तू उन्होंने घर दी वंडा पा के घर वाले ने दर वाले ने। मैं क्या हजूर दी हर निस्बत का हया करना सुन्नी दी यही निशानी है। दोनों मैं अर्ज करांगा हजूर ने और मुसलमान होने के नाते तुहानू बेशुमार अल्लाह ने मुहब्बतां अता फरमाइयां। किते माँ की ममता है, माँ की मुहब्बत नज़र आएगी, बाप की मुहब्बत नज़र आएगी, भाई की मुहब्बत नज़र आएगी, बहन की मुहब्बत नज़र आएगी, अपने बच्चों की मुहब्बत नज़र आएगी, रिश्तेदारों की मुहब्बत नज़र आएगी। हर मुहब्बत सुन्नत है। मेरे आका ने करके दसी ना। अगर मैं गलत कह रहा तो मेरी इस्लाह फरमान दे उलमा तशरीफ फरमान है, दाएं बाएं मेरे उलमा बैठे ने। तो मैं अर्ज कर रहा कि हर मुहब्बत हजूर ने करके दसी। माँ नाल इवें करनी जे, रिश्तेदारों नाल इवें करनी जे। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। हर मुहब्बत माँ नाल मुहब्बत हजूर ने की ना। अव्वा दे मुकाम से जाके हजूर आंसू बहाते सन, अपनी वालदा याद करते थे, इस वजह कि सुन्नत बन जाए कि मैं इमामुल अंबिया होकर अपनी माँ नाल इतनी मुहब्बत करना, तो उम्मती होकर क्यों ना माँ की हया करें। इस वास्ते हजूर ने सानू हर मुहब्बत अता फरमाए। भाई नाल मुहब्बत इस तरह करनी है, बहनों के घर जाना जी कुछ लैके जाओ। नबी पाक का फरमान है, फरमाया बहना जड़ियाँ ने भाइयों ते उम्मीद रखदियां ने कि मेरा भाई हैगा कुछ ना कुछ मैंने दे के जाएगा। आका का हुक्म है अपनी हमशीरा वाल जाओ, क्योंकि बहनों को भाइयों से बड़ा मान होता है, कुछ ना कुछ लैके जाओ, खाली ना जाओ। हजूर का फरमान है, हदीसां में मिलता है। तो मैं अर्ज कर रहा कि हर मुहब्बत सुन्नत है, लेकिन जो अहले बैते पाक या कराबतदारां की वारी आई, हजूर के कराबतदारां की, फिर रब बोलिया फरमाया हर मुहब्बत तुसी दसोगे। माँ की मुहब्बत भी दसो अपने बेलियां नो, अपने उम्मतियां नो। भाई की मुहब्बत दसो, भाईचारा अखुवत और भाईचारा कायम फरमाया। महाजर और इंसार का मुहब्बत सरकार ने अता फरमाई। लेकिन जो कराबतदारां की मुहब्बत आई, हजूर की निस्बत की गल आई, अल्लाह ने फौरन फरमाया कुल ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा। हर मुहब्बत तुसी दसोगे कि तेरे कराबतदारां की मुहब्बत महबूबा कोई आम मुहब्बत नहीं है, वो मेरे वालों बयान कर दी है। उन्होंने क्या कि अल्लाह करीम ने पहला जरा हरफ बयान फरमाया ना कुल। और किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला बयान किया है कि कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी। सुभान अल्लाह, बड़े डर के कर दे हो। जरा सुभान अल्लाह जोर नाल कहेगा ना महल्ले में करोना पाक हो जाएगा। हम क्योंकि अजकल असी अल्लाह को डरते नहीं, करोना को ज़्यादा डरते हैं कि मौत हटा ले। पिछले दिन वेख्या कई रजू किया करोना की वजह ना। तो मैं इस पास नहीं आवागा, इस पास नहीं आवागा। कई बीमार होए तो रजू कर लिया, तो ये करोना की वजह रजू नहीं करना, असी अल्लाह करीम के डर तो रजू करना है बस। नजर ने क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा शायर ने बड़ा खूबसूरत कुल का उन्हें अपने लफ्ज़ों में तर्जमा किया है। वो कहता कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, कितनी प्यारी लगती है खुदा को गुफ्तगू तेरी। फरमाया महबूब तुसी कह दो या अल्लाह की कवां। और सहाबा ने इस सलाह बनाई कि असी हजूर दूँ कोई हदिया पेश करिए। सरकार ने सानू शिरक के अंधेरे में कढ़ के अल्लाह वादा शरीक का घर विखाया है और कुरान पाक की दौलत अता फरमाई, सानू दौलत ईमान अता फरमाई। असी क्यों ना आका नू हदिया पेश करिए। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इन्हों कह दो मेरा रसूल तो इतनिया शाना वाला है कि उंगली का इशारा करे
ते अली दी नमाज असर की नमाज वास्ते अली वास्ते सूरज मोड़ देंदा। तो मेरा रसूल तो वह रसूल बन के आया जेड़ा उंगली का इशारा करे चंद दो टुकड़े कर दे। मेरा महबूब तो वो महबूब और रसूल बन के आया जेड़ा उंगली का इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़ जान। तो महबूब ऐलान कर दो मैनू तुहाडी उजरत की जरूरत नहीं है, अगर मैनू हदिया देना चाहते हो कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुरबा, जितने मेरे कराबतदार ने जिथे मेरी निस्बत है उनका हया भी करना जे तो मुवद्दत भी करनी है। जोर कहा क्योंकि हजरत कैलम वाला शरीफ के नाल कारी नज़ीर साहब बड़ी मुहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। बेशुमार उलमा होर भी जाते हैं। तो मैं उलमा नूं एक सवाल किया, मैं कहा जी मुहब्बत विच और मुवद्दत विच की फ़र्क है, ज़रा तशरीफ फरमा दो। क्योंकि अल्लाह करीम ने इत्थे मुहब्बत नहीं फरमाया, इत्थे मुवद्दत फरमाया कि हजूर दे आम साड़ी माँ होवे ते फरमाया मुहब्बत करो, बाप होवे मुहब्बत करो, रिश्तेदार होवे मुहब्बत करो। जदों हजूर की कराबत की बारी आई अल्लाह करीम ने फरमाया मुहब्बत नहीं मुवद्दत करनी। तो मैं उलमा नूं पूछा मुहब्बत और मुवद्दत का की फर्क है? वो कहने लगे जी मुहब्बत की तशरीह है कि किसी का घर चंगा लगे मुहब्बत हो गई, घर बैठा होया मुहब्बत खत्म हो गई, कोल चंगा लगा मुहब्बत हो गई, कोल बैठा होया तो मुहब्बत खत्म हो गई। मुहब्बत का यह असूल है कि मुहब्बत कुछ तकाजे रख दिए। तो मुवद्दत की चीज़ है, उलमा ने फिर तशरीह की। उन्हें कहा हजरत जी सौखी जी एक दलील ना दे दी है। मैं सौखी चंगी होंगी है आवाम वास्ते। वो कह लगे मुवद्दत इस तरह में जिमें मच्छी पानी नाल कर दी। दोनों क्या नहीं समझ अजे सुभान अल्लाह ने। वो कह लगे मुवद्दत का माने की है जिमें मछली पानी तो बगैर नहीं ना रहिंदी, हजूर का गुलाम जिहड़ा नबी दी आल तो बगैर नहीं रह सकता। इत्थे क्योंकि मैं नक्शबंदी हाँ और चिश्तियां दी माशाअल्लाह दी चिश्तियां दी महफिल दी नक्शबंदियां दी और ये मजमाउल बहरैन वाली गल है कि दो नहरां इकट्ठियां होईयां ने। तो मैं तशरीह करना चाहना कि ये दो मौजू ने जेडे मिक्स हो गए। एक अफजलीयत शेखैन अबू बकर सदीक दा अफजल होना और हुब्बे अली, ये दो मौजू अलहदा अलहदा ने। हुब्बे अली ईमान नहीं, ईमान दी जान है। दोनों ने क्या सुभान अल्लाह। ये हुण तुसी अकीदा याद रखना है। साडा अहले सुन्नत दा अकीदा की है, जेडे अहले सुन्नत सहीउल अकीदा हनफी बरेलवी ने उन्हां दा अकीदा की है कि बाद अज़ अंबिया पूरी रूए कायनात विच अफजल तरीन हस्ती सैयदना सदीक अकबर दी मौला अली दे कोल नाल साबत। तो मैं अर्ज करांगा ये साडा अकीदा है। तो मौला अली दी मुहब्बत ईमान नहीं, ईमान दी जान है। तो ना मुहब्बत अली तो बगैर रह सकते हैं, ना अपने अकीदे तो बगैर रह सकते हैं। तो हजरत इमाम रब्बानी मेरे पीरो मुर्शद हजरत मुजद्दिद पाक ने जी रोशनी फरमाई इस पुरफितन दौर में जो बड़ी खूबसूरत है। आप फरमाते ने जिथे शेखैन दी अफजलियत और अली उल मुर्तज़ा और उस्मान की मुहब्बत कट्ठी हो, मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात बनता। दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि असी ना आल दा दामन छड़ सकते हैं, ना हजूर दे हक चार यार चारे यारां दा दामन असी नहीं छड़ सकते। उनकी वजह कि किन्ने साल मौला अली अबू बकर सदीक दे नाल रहे। दोनों क्या सुभान अल्लाह। और मौला कायनात जदों आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने, हजूर दे जगह ते तशरीफ फरमा होए और मुसलमाना दे अमीर बने, अमीरुल मोमिनीन बने। तो किसी ने सवाल किया हजरत अबू बकर सदीक का जमाना गुजरिया बड़ा पुरअमन से, सैयदना फरूक आज़म का जमाना से बड़ा पुरअमन गुजरिया है, उस्मान का जमाना बड़ा पुरअमन गुजरिया है। आप दे जमाने मुबारक में ये जरा लड़ाइयाँ झगड़े ज्यादा हो गए। इनकी वजह की है? तो मौला अली ने, क्योंकि आप शहनशाह वलायत सन और इलम दे शहनशाह सन, बड़ा खूबसूरत हिकमत और मौज जवाब दिता। पर मैं जदों अबू बकर तख्त नशीन सा ना, मशवरा देने वाला मैं अली सा। दोनों क्या सुभान अल्लाह। पर मैं जदों अबू बकर सदीक तख्त बैठे थे ना, मशवरा अली देंदा सी। उमर फारूक जदों बैठे थे मशवरा अली उल मुर्तज़ा देंदे सन। उस्मान जदों बैठे थे मशवरा मेरे नाल करते सन। हुण तुहाडे जिन्ना अहल कूफी ने मेरे कोल जिहड़े मशवरा मैनू गलत देंदे, जिहदे वजह नाल मसला है अली मशवरा देने वाला होवे, अबू बकर दी हुकूमत किवें नहीं कह रहा सकदा। दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा इत्थे हज़रत गौसे पाक, क्योंकि ज़्यादातर सादात जिहड़े गौसे पाक दे औलाद विचों ने तो कुछ मसला उन्होंने बनया। तो मैं इत्थे सिर्फ एक हवाला देना चाहना कि गौसे पाक यानवी अली सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़ी खूबसूरत तशरीफ फरमाई। जिमें ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अल्लाह करोड़ा रहमता सियाल शरीफ वाले हजरत साहब के रोजे दे पाए, जिन्हें पिछले दिन भी ऐलान फरमाया अपने अकीदे का। और जेड़ा आस्ताना यकीन जानो अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ करता है, मेरे परदादा जी ने 33 साल, मेरे हजरत साहब मेरे दादा जी ने 62 साल और मेरे वालिद गिरामी ने 45 साल
दीन का औका दिता है, गद्दी नहीं बचाई। हजरत कहने वाले शरीफ वाले ने ये सारे जानते हैं कि असी दीन का साथ दिता है, असी गद्दी का साथ नहीं दिता। कुछ आस्थानिया ते गद्दी बचाई जाती है, दीन नहीं बचाया जाता। तो मैं अर्ज करांगा हजरत गौसे पाक ने इतनी खूबसूरत गल फरमाई। आप फरमाते ने जिहड़ा अबू बकर दा गुस्ताख होवे, सदीक अकबर दा या उमर फरूक दा गुस्ताख होवे, अल्लाह ताला ईमान दी जड़ ही सुका छड़दा है। उस बंदे नूं तौबा दी तौफीक नहीं हो सकती जिहड़ा शैखैन दा गुस्ताख होवे। ये मेरा फरमान नहीं है, 11वीं खांदे हो तो फिर उहदा हक भी अदा करो ना। दोनों का ये हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि अबू बकर सदीक और उमर फरूक दा मुनकर जिहड़ा है उन्होंने अल्लाह तौबा दी तौफीक नहीं देगा। ये फिक्रा छोटा समझते हो, इन्ना मतलब उनका खात्मा भी ईमान नहीं होएगा। बोलते नहीं है जे मट्ठे होए ना, ये काम बड़ा डाढ़ा। ये मट्ठे पता क्यों होए? मैं एक जगह पर गया तो मौली साहब, जिस तरह कारी साहब बड़ी मुहब्बत फरमाई, वो भी मौली साहब सन, मेज़बान सन, जिन्ना मैंने बुलाया। उन्हें मेरे कान में यह गल की, उन्हें कहने लगे जी आल का जिक्र करना जी हिसाब का नहीं। मैं क्या मैं तो आ गया तेरे काबू, अगू मैं तेरे को आना भी नहीं। फिर मैं तशरीह करने वास्ते बैठा तो मैं क्या भी अल्लाह ताला ने जेड़े उन्होंने शरफ अता फरमाए ने, तू कौन होना घटाने वाला? अहले बैते पाक नूं अल्लाह ने 3 शरफ अता फरमाए। एक हजूर दे उत्ते ईमान लियान दी वजह नाल सहाबी बने, दीदारे मुस्तफा दी वजह नाल सहाबी बने, खूने बतूल दी वजह नाल आले रसूल बने, और हजूर दा कलमा पढ़न दी वजह नाल उम्मते हजूर बने। जो ना कह तू मैं के शरफ घटांदा पे कि सहाबी ना कहो। क्या मेरी मां ने फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा नू बाबा समझ के तकिया सी? ना ना, वो नबी समझ के कलमा पढ़िया सी। जो ना कह हजूर ने फरमाया अंता खीफ़ दुनिया वल आखिरा। मौला अली ने हजूर ने फरमाया दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अली ने कभी अपने आप को भाई नहीं फरमाया, अपने आप को गुलाम रसूल के है। सारी जिंदगी हजूर ने गुलाम बन के रहे, अपने आप को भाई नहीं किया। हजूर ने फरमाया मेरे भाई हो, क़यामत वाले दिन भी मेरे भाई हो और दुनिया में भी मेरे भाई हो। लेकिन अली और मुर्तज़ा 10 साल की उम्र में ईमान लैके आए, तो ईमान लियान की वजह नाल मुहब्बत दे नाल, ईमान दे नाल, दिल में ईमान रख के मुहब्बत नाल हजूर का जरा तेरा तके इंसाफ नाल गल करो, सहाबी बनया कि ना बनया? हसनैन करीम मैं सिर्फ नाना समझ के कलमा नहीं पढ़िया, हजूर नूं अल्लाह दा नबी और इमामुल अंबिया समझ के पढ़िया से। जोर का ते अल्लाह ताला ने अहले बैत पाक नूं बड़े शरफ अता फरमाए। बोर तो नहीं हो रहे? मेरे को टाइम है, मैंने पता 8:30 होनी है, मेरे सामने घड़ी लगी, फिक्र ना करो। ये नमाजा भी तो उन्होंने सदके मिल जाने ना। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत किया, 1000 सजदे किए ज़मीन हरम पे लेकिन हासिल इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुण मैं जी अर्ज करना चाहना, तुसी सिर्फ मेरे वाल तवज्जो करो 5 मिनट। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहना, जिथे जिथे हजूर ने अपनी निस्बत रखी है, तुसी निस्बत हया भी करना है और निस्बत नाल मुअद्दत भी करनी है। गल उतों शुरू हुई सी कि उलमा कहते हैं मुअद्दत का मन इस तरह होंदा है जिवें मच्छी पानी नाल मुहब्बत करती है, एक लम्हा एक सेकंड भी पानी तो बगैर नहीं रहिंदी। जिहड़ा हजूर का गुलाम है, गम आले मुस्तफ़ा से कायम ये जिंदगी है, जिसे ये नसीबे गम हो उसे कौन सी कमी है। दोनों का हुण जी मैं अर्ज करना चाहना, निस्बतों का ख्याल रखो। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन। जिथे भी हजूर ने मिन्नी फरमाया ना, बस उन्होंने दिल में हया दे नाल और मुहब्बत और मुअद्दत नाल तकोगे ना, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जो कहा हाँ, सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन। मैं हुसैन थी, हुसैन मेरे थी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, इंदा चलना मेरा चलना, इंदी सूरत मेरी सूरत, इंदी सीरत मेरी सीरत, इंदी सुन्नत मेरी सुन्नत, इंदी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। हजूर ने फरमाया मैं नबी हाँ, मेरे बाद ला नबी आबादी दी मोहर है, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, लेकिन हुसैन पाक मेरे दिल का टुकड़ा है। दुनिया में मैं अगर जनती फुल्लां की खुशबू किसी लैनी है, हसनैन करीम मैनू वेख लो। जो ना कहा बेशुमार फज़ैल ने। तो मैं अर्ज करना चाहना, हजूर ने जिथे भी फरमाया हुसैन और मिन्नी वाले मिनल हुसैन, इसी तरह सरकार ने फरमाया अली और मिन्नी व अना मिन हो, मैं अली विचों, अली मेरे विचों। अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतने भी मिन्नी आया। और अली और मुर्तज़ा के वास्ते भी हजूर ने फरमाया
मिन्नी का उत्थे भी आया, और हुसैन और मिन्नी वाना मिलन हुसैन, इत्थे भी मिन्नी आया। और अल सवाके मुहरका दे विच हजूर ने फरमाया अबू बकर और मिन्नी। हुण जिहड़ा ना बोलिया उहदे विच डाउट जरूर है। हजर मक्की फरमाते ने, अलामा साहब आप फरमाते ने कि हजूर ने फरमाया अबू बकर और मिन्नी, उमर और मिन्नी। इसी तरह मैनू कह लगे जी घर वाले और दर वाले और, मैं कि घर भी हजूर दा है, दर भी हजूर दा है। मैं कि सलमान फारसी जेडे ने फारस के रहने वाले ने, नबी पाक दे नाल नस्बी तल्लक नहीं है, हजूर दा कोई नस्ल नहीं, खानदान नहीं, खून नहीं। हजूर ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैते पाक। हजूर ने फारस वाला बंदा उठा के अपने घर में शामिल फरमाया, मेरी अहले बैते पाक सलमान। प्यार ना कहो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर ने हजरत अब्बास के बारे में, अपने चचा के बारे में फरमाया अब्बास मिन्नी, अब्बास मेरा है, मैं अब्बास दा। जिथे भी हजूर ने अपनी निस्बत कायम फरमाई, और इतने कराबत का हुक्म है, कराबत का हुक्म है, जिथे जिथे हजूर का रिश्ता है। दोनों ने क्या सुभान अल्लाह। जितने मौला अली दे साहबजादे ने, जितने इमाम हसन दे साहबजादे ने, जिन्नियां अजवाज मुताराज इन्हां हस्तियां ने जिन्हां जिन्हां दा निकाह किया, और उन्हां दी जिहड़ियां अगों औलादां होईयां, अज सैयद का एहतराम करदे हो किस वजह नाल? कि आले रसूल ने जी। ते असीं किन्ने नस्ल दर नस्ल तुहाडे कोल मौजूद आ सदात जेहड़े आ, ते असल सैयद ते ओह ने ना जिथों सदात चले ने। प्यार ना कहो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि पंजतन पाक होन या हजूर दे नाल जिन्ने कराबतदार ने ओह होन, असी हर दा एहतराम करना, क्योंकि असी सुन्नी हाँ। और मैंने दसो कि पंजतन पाक की गल सुननी है सिर्फ कि नाल टच करता जावा सारे, क्योंकि असी तो हजूर नूं वेखना। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहब नाल मुहब्बत करो, क्यों? मेरे साहबी। और मेरी अहले बैते पाक नाल मुहब्बत करो, क्यों? वो मेरी अहले बैते पाक ने। जदों मरकज रखोगे ना हजूर नूं, फिर तुसीं कदी गुमराह नहीं होवोगे। एक कहते हैं असीं नौकर साहबा दे, दूजे कहते हैं असीं नौकर अहले बैते पाक दे। तो मैं कहा हजूर नूं क्यों नहीं मनदे? मैं फिर स्टीकर बना के दरबार शरीफ तो वंडे, असीं नौकर मदनी सरकार दे। मैं कहा जो मदनी सरकार कबूल फरमान दे ना, आल भी राजी हो जाएगी, साढ़े ते साहब भी राजी हो जाते। मरकजो महवर वतवज़्ज़िरू वतवक्किरू, मेरे नबी की तज़ीम भी करो, तौकीर भी करो। मरकजो महवर मेरे आका ने। तो जो हजूर नूं मान लवोगे ना, मुहब्बत सरकार नाल करोगे, फिर सरकार दी मनोगे। और इत्थे मैं रोशनी पाना चाहना, असी 11वीं शरीफ पकाते भी हाँ, खाते भी हाँ, 11वीं वालियां दा उर्स भी मनाते हैं, और उन्होंने मनते भी हाँ। गौसे पाक नूं, ख्वाजा अजमेरी नूं भी मनते हैं, दाता अजमेरी नूं भी मनते हैं, शेरे रबानी नूं भी मनते हैं। इन्हां सारियां पाक हस्तियां नूं मनते हैं, लेकिन इन्हां दी एक नहीं मनते। हुण नहीं बोले, अपनी गल है, हुण नहीं बोले। मैं इसलाह भी कर रहा नाल कि इन्हां नूं मनते हैं, चारे यारां नूं मनते हैं, गौसे जिलानी नूं भी मनते हैं, शेरे रबानी नूं भी मनते हैं, मनते सारियां नूं आ, पर इन्हां दी एक नहीं मनते। हजरत अली मुर्तज़ा ने 1000 नफल पढ़े ने, तुसीं किन्ने पढ़दे हो? हजरत इमाम हसनैन करीम मैंने 5 हज पैदल किए, तुसीं किन्ने कीते ने पैदल? तो मैं ये अर्ज कर रहा कि असी हर उस निस्बत का ख्याल करना है। असी वो गयूरी कौम सुननी आ, गरूरी नहीं कह रहे, गयूरी कह रहे हैं, जिन्होंने अपने आप से फख्र होंदा है कि मैं आका दा गुलाम हाँ। असी अगर खैरात लैनी है तो मदीने पाक तो लैनी है। जोना क्या सखान। तो मैं ये अर्ज कर रहा, मैं तुहानू एक सवाल किया, गल्लां मेरे को बड़ियां ने, और तुहानू हर फिक्रे ते लज्जत आएगी जो मैं बयान करांगा, क्योंकि मैं दरबार शरीफ तो आया। हज़ारां बंदियां नूं जुमा शरीफ से असीं तबलीग करना होंदा है, तो उलमा को सुना के अपना कोई रिसर्च करके मैं इत्थों तक पहुँचिया कि अगर मैं अज़वाज मुतारादा शुरू करा ना, तो ऐसे ऐसे वाक़यात शायद किसी को तुसीं सुने ही ना हो, जिन्हें वजह एक वाक़या मैं टच कर जाना कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन तेरी मेरी माँ हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा तेरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हज़रत उम्मे सलमा के घर, आप दा दिन सी, आप उत्थे रात गुजारी, तो आप जाती बारी कह गए आयशा हलवा पकाना। सुनिए हुण ते बोल छड्डो, तुहाडी निस्बत की गल कर। ये हलवा शरीफ जिहड़ा ना आया कित्थों, जरा वो भी मैं तुहानूं दस्सण लगा। हज़रत आयशा सदीक़ा नूं सरकार ने फिर मैं हलवा पकाना। सुबह जदों हजूर वापस आए ना, हज़रत आयशा सदीक़ा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी कर लैंदी, मजाक भी कर लैंदी, क्योंकि महबूबे कायनात सन ना, उत्थे होर किसी की जरूरत नहीं सी, लेकिन माई साहब अर्ज कर लैंदी सन। हजूर ने फरमाया हलवा कित्थे? आपने फरमाया अर्ज की हजूर जिन्हां कोल रहे हो राती,
तो हलवा शरीफ उन्होंने को नहीं पेश किया। आपने फरमाया नहीं, उन्होंने मैं क्या नहीं कहा, मैं तुहानू है। ये गल करके हजूर तहज्जुद वास्ते तशरीफ लै गए। माई साहबा समझिया कि नबी पाक नाराज हो गए। आपने मसला पा लिया तो अर्ज की अल्लाह शायद मेरे मुँह कोई सख्त गल निकल गई है कि तेरे महबूब चले गए ने नमाज वास्ते। उदों हजूर ने अजे मस्जिद में पैर रखना सी, जबरील अमीन आ गए। क्या महबूब किधर चले हो? मैं तहज्जुद वास्ते जा रहा। फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया अजे तहज्जुद ना पढ़ो, पहला घर जाओ। घर जाके वेख्या माई साहबा दुआ मांग रहे ने, माफी मांग रहे ने, या अल्लाह मेरे को गलती हो गई, हो सकता है हजूर नाराज हो गए, बाहर निकल गए हो। सरकार आए मुस्कुराए। आपने फरमाया मैं नाराज नहीं हाँ, की मामला आया है? मेरे ज़हन में ख्याल आया मैं अल्लाह को तौबा मांगनी सा। अल्लाह ताला ने जबरील नूं भेजा, फरमाया अजे तहज्जुद ना पढ़न, पहला घर जान। घर का मामला जो ठीक हो जाए ना, जबरील तू करना की है, ए हलवा लै जा जन्नत विचों। तो जदों दोवें राजी हो जान ना, तो कहना अल्लाह ने तुहानू शरी नहीं भेजी है। उन्होंने घर से अल्लाह करीम शरीनियां भेजता पे, इत्थे डांगा चलदियां पईयां ते उम्मत सिर पाड़ी बैठी है। मैं अर्ज करांगा तू विच ना, क्योंकि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि तेरा फैसला होवे ते मेरा नबी करे, तू ना मन्ने ते मोमन नहीं। फैसला तुहाडा नमाज़ां दा भी हो सकता है, ज़कातां दा, खैरातां दा। करे मेरा महबूब, तू कहे जी मैं नहीं मनदा ते काफिर है, मोमन नहीं रह सकता। ते जेड़ा उन्हां दे अपने घर दा फैसला है, तू विच क्यों आंदा? तेरे ते अपने घर का फैसला हजूर करन ते तू ना मन्ने ते काफिर है। ते जदों उन्हां दे घर नूं छेड़ेगा ते फिर तेरे पल्ले की रहेगा? इस वास्ते इहतियात कर। असीं मनन वाले एक आस्थाने की बेदबी होवे, असीं माइयां पाकां दा कदी जिक्र बाहर नहीं किया कि फलानी माँ एक ख्वाजा मैनू दे मेरी दी वालदा दी गल है या फलाना। असीं इहतियात करते हैं, क्यों कि तरीकत का मामला है, उत्थे शरीयत का मामला है भाईया। अगर हजूर नाराज हो गए तो तेरी शरीयत कबूल ही नहीं होनी, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ज़कात, क्योंकि उन्होंने घर हजूर रहे ने। ते अल्लाह करीम ने फरमाया जड़ियां मेरे नबी दी निकाह विच आ गई ने, उन्होंने आम औरत ना समझो। जिन्हों हजूर कबूल फरमान तेनू कबूल करन ना, तू सवेरे कारी साहब को आ जाना, कारी जी राती मैनू हजूर ने कबूल कर लिया गुलामां विच। कितनी बारी किया? एक बारी। तो जिन्होंने 3 बारी किया होवे, जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। तुहाडा हक बनदा है मनना। तुहाडा इतराज करोगे तो तुहाडी अथॉरिटी कोई नहीं। इतराज वो करता जिहड़ा सीनियर ते सीनियर होवे, वो जूनियर ते इतराज कर सकता है। असी है ही भाई जूनियर दे भी अगों जूनियर, गुलाम इबने गुलाम इबने गुलाम इबने गुलाम, ये साडा दावा है। पता नहीं गुलामी में कबूल भी होना है कि नहीं। उत्थे जुनेदे बगदादी जी लैन में लगे ने भाईया, तू कहता दावा करी फिरदा कि मैं बड़ी गल हाँ। और अजकल के लोग कुछ, मेरे वालद साहब फरमाते से एक लफ्ज़ फरमाते सन, कोई बेरा शरीफ का फारगुल तहसील होंदा है, कोई पिग्गी शरीफ का फारगुल तहसील है, कोई फलाने दरस का फारगुल तहसील है। तो कुछ अलामा जिहड़े ने अलामा इंटरनेट साहब होंदे ने, किसी दे फारग नहीं होंदे, वो इंटरनेट ते बह के मौलवी बने होंदे ने। मेरे वाले साहब फरमाते सन, उन्होंने नाम आपने रखा सी अलामा इंटरनेट। तो मैं टच करदा, इतराज़ नहीं करता, ना किसी जमात का मैं नाम लैन का आदी हाँ, ना इख्तलाफ करने का आदी हाँ। मैं सिर्फ इशारा तुहानूं देना चाहना। पिछले दिन एक बंदा अलामा इंटरनेट साहब, समझ जाओगे तुसी, वो कह रहे थे मैंबर से बह के मैं अबू बकर नूं आइडियल नहीं समझदा। मैं जरा जवाब देना चाहता, आइडियल नहीं समझदा। मैं कभी तेरे आइडियल ना आइडियल की कोई अथॉरिटी नहीं, कोई हैसियत नहीं। अबू बकर तो वो ने जिहड़े हजूर दे आइडियल ने। क्या ना कह सुभान इत्थों तक उम्मत पहुंच गई कि हजूर जी फरमाते ने अंत साहिबी फिल गार। मैं तुहाडे कोल आया जी, पीर साहब दे साहबजादा साहब आए ने, कारी नज़ीर साहब आए ने। साहब का जरा लफ्ज़ बोलिया जाता है, उम्र का तकाजा नहीं वेख्या जाता। चाहे जिस रुतबे का बंदा होवे, उम्र में भावें 14 साल का होवे, बुलाने वाला 80 साल का होवे, बाबा हाथ बन के खलोता है। क्यों जी? सियाल शरीफ के साहबजादा साहब ने, गोडरा शरीफ के साहबजादा साहब ने। मेरे आका तो बड़ा साहिब कोई नहीं। तो मेरे आका ने अबू बकर सदीक नूं सामने बैठा के फरमाया अंता साहिबी फिल गार, अंता साहिबी अल हौज। ए अबू बकर तू गार दा भी मेरा साहिब है, ते हौजे कौसर दा भी साहिब। आका उन्होंने कहते हैं मेरा साहिब है। आका जो मर्जी कहन, भावें किसी नूं भाई आखन। साहबा नहीं आख्या आका असी तुहाडे साहिब किवें हो गए, असी नहीं तुहाडे साहिब, असी ते तुहाडे गुलाम हाँ। लेकिन हजूर ने एजाज अता फरमाया अबू बकर सदीक नूं। सरकार जानते सन, कुछ मिंबर से बैठ के अलामा इंटरनेट साहब कहते मैं जड़ा
अबू बकर को आइडियल नहीं समझता, भाई तेरी कोई अथॉरिटी नहीं। अबू बकर तो एहसानी यसनैन ईद हुमा बिल गार, अल्लाह ने कुरान दी आयत ना साबित किया उस साहबी रसूल ने। जो ने कहा वहां कुल्लुम वहदल्लाहुल हुस्ना, हजूर दा जितने भी तक्कन वाले ने साहबी ने जनती ने, अल्लाह दा वादा। कोई अलहदा अलहदा मौजू ने, मैं इस पासे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तुहाडे नाल वादा कीता पंजतन पाक की गल करनी। इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आया करीमा तुहानू पता है अज़वाज मुतहरा वास्ते नाज़िल हुई। हजूर उम्मे सलमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा जिन्होंने हजूर ने इमाम हुसैन की मट्टी लिया के दी सी, पर मैं जो मेरा हुसैन शहीद होएगा ना तुसी माइयां विचों जिंदा रह जाओगे, बाकियां दा वसाल हो जाएगा। तो जो ये सुरख मट्टी सुरख हो जाए समझी मेरे हुसैन नू लोगों ने शहीद कर देना है। वो उम्मे सलमा हज़रत उम्मे सलमा दी मैं जड़ी अर्ज करना चाहना कि एक बार कहो सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा हजूर दी ओ जोजा मोहतरमा ने जड़ियाँ वाक़या करबला तक जिंदा रही हैं, बयान क्या सुभान अल्लाह। तो उन्हों का घर मुबारक सी, मेरे आका तशरीफ लैके आए, आपने अपना काली कंबली वाला कंबल खोलिया, फरमाया ऐना अली अली कितने ने, हजूर हाजिर हाँ। ऐना हुसैन हुसैन कितने ने, या रसूलल्लाह हाजिर हाँ। आपने सारे पंजतन पाक अंदर लैके आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह मेरी अहले बैते पाक ने इन्होंने इवें पाक कर दे जिवें पाक करने का हक होंदा। दोनों का प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। मैं इत्थे जड़ा अर्ज करना चाहना उहदे विच साडा अकीदा अहले सुन्नत दा अंबिया तो अलावा कोई मासूम नहीं होंदा, महफूज जरूर होंदा है। क्योंकि इन्ना मां लगाया गया ना, इन्ना मां का मां नहीं होंदा, हसार लगाया, अल्लाह ने हसार लगाया, इस तरह करके दायरा लगाया कि ये गुनाह तो इन्होंने नेड़े नहीं जाना। और हजरत फातिमा ज़हरा दी शान है कि इमाम हसन पैदा हुए, आप दा वुजू खराब नहीं होया। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। आपने 5 टाइम दियां नमाज़ां उसी वुजू नाल पढ़ियां ने, माई साहबा दी शान है। क्योंकि हजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जोना के देखो ना वो घर कैसा है। एक मंगन वाला आ गया, सवाल करने वाला आ गया, चाहे वह शरीयत का सवाल हो या जहरी तौर पर कोई सवाल हो, आटा लेना, चौल लेना, खैरात लैन वास्ते सदात के घर चला गया। हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा, भाई पूछने वाले की पूछना चाहना है? कहने लगा जी मैं पूछना चाहना वा कि 40 होन ऊंट ते ज़कात कितनी बनती? हजरत फातिमा ज़हरा मखदूमा कायनात नूं सवाल किया गया कि हजूर अगर 40 ऊंट होने उन्हें पिछे ज़कात कितनी बनती है? आपने फरमाया जे तू दमे ना फिर एक, कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया 40 ऊंटा पिछे, क्यों जी कितनी है? एक ऊंट। तो आपने फरमाया जे तू दमे तो फिर एक, तो जे मैं फातिमा दवा फिर 40। नहीं समझे? जो ना क्या सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अगर तू ज़कात दवे ना फिर एक बनेगी, जे मैं खतूने जन्नत अल्लाह दे राह ज़कात कड्डा ना फिर 40 दे 40 दे दवा। ये उस सदात का घर है कि ये जिस पहलू तो भी वेखोगे नूरुन अला नूर, रहमतां दे बरसातां वाला घर है। जो ना क्या वहां प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि इनका हर पहलू और हर पंजतन पाक में जो जेड़ी हस्ती नूं भी मैं तुहाडे सामने पेश करा ना, हजूर ने ऐसा नवाजे है, ऐसियां मुहब्बतां, ऐसा करम हजूर ने फरमाए। मैं सिर्फ थोड़ा जिहा एक तारफ कराना चाहना क्योंकि मैनू हुक्म होया कि तुसी थोड़ा जिहा रिश्तेदारी भी दसनी। अहले बैते पाक ने सब तो ज्यादा जरा रिश्ता कायम किया, रिश्तेदारी का मरा कराबतदारी बनाई। वो पता जी केड़ा घर है? वो सैयदना अबू बकर सदीक का घर है। सब तो ज्यादा जिन्हों दी बच्चियां आईयां ने अहले बैते पाक के घर, वो अबू बकर सदीक का घर है। सब तो ज्यादा जी निस्बत कायम हुई ना हजरत इमाम हसन हुसैन दी या आप दी औलादे पाक दी, वो सदीकी घर में हुई, हजरत सदीक अकबर के घर। और ये सिर्फ साडा मकतबा नहीं कहता, हर उस भाई दूसरे भाई जड़े ना उन्होंने भी मकतबा है कहता है। कशफुल गुम्मा उठा के देखो, दूसरी किताबों में लिखे है कि सदीक अकबर का घर वो घर है जिन्होंने अहले बैते पाक ने शरफ अता फरमाया। सदीक अकबर दियाँ पोतरियाँ जड़ियाँ ने इन्होंने इमामा के निकाह में आई हैं। गुड, मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहना क्योंकि टाइम नहीं, नमाज का टाइम हो गया। माई साहब हजरत फिजा का तुसीं नाम सुनिया, जड़ियाँ हबशा दियाँ रहने वाली सन, बादशाह जादियाँ सन, बादशाह की बेटी सन, गुलामी में विकदियाँ वकांदियाँ माले गनीमत में आईयां, खतूने जन्नत का घर पसंद आया, आप उत्थे रह के खिदमत सारी जिंदगी माई फिजा ने खिदमत की हजरत खतूने जन्नत दी। और मैनू शरफ हासिल होया गुनाहगार नूं कि मैं हजरत फिजा के रोजे से गया, तो मैं इस वास्ते बोसा लिया उन्होंने कबर दा कि ये माई ने
जिन्हें मेरी माँ खतून जन्नत की खिदमत की सारी जिंदगी। इसी तरह जिस तरह हजरत फिजा ने खिदमत की है, एक नाम होर मिलता है, उन्होंने नाम है हजरत अस्मा बिनते उमैस, जिन्होंने आखिरी गुसल हजरत फातिमा ज़हरा को दिता। और उन्होंने दसिया कि फलाने इलाके में जो पर्दे वाली औरत दफनाई जाती है तो उन्होंने सड़क लगाई जाती ने, तो माई साहबा ने उन्होंने नसीहत की कि मेरे दुनिया तो जान तो बाद मेरी मैयत उत्ते वो लगाना छड़का लगाना खजूरा नहीं है, ताकि मेरी जुल्फां दे बाल कोई गैर महरम ना तक सके। वो हजरत अस्मा बिनते उमैस सैयदना अबू बकर सदीक दी घर वालियां सन। जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा बिनते उमैस एक तो रिश्ता है, सारी जिंदगी माई साहबा की खिदमत करदियां रही। हुण आ जाओ उस पास। हजरत माई साहबा की जिंदगी में हजूर ने फरमाया सी अली तुसी मेरी बेटी की जिंदगी में निकाह दूसरा नहीं कर सकते। माई साहबा के वसाल तो बाद हजरत मौला कायनात करम अल्लाह वजल करीम ने कई निकाह मुबारक फरमाए और आप दे तकरीबन 18 साहबजादे ने, जेड़े जिन्हां विचों 3 जेड़े ने वो सैयद ने, इमाम हसन हुसैन और मोहसन, 3 साहबजादे सैयद ने। इस तो अलावा जितने ने वो अलवी सैयद ने, क्योंकि सादात चल रहे फातिमा ज़हरा तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया का निज़ाम है कि मर्द तो अपने बेटे तो औलाद चलती है, नस्ल चलती है, लेकिन मेरी ये शान है कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा तो चल देगी। जोर क्या जितने सैयद ने वो बाप अली होन तो माँ फातिमा तो ज़हरा होन, तो फिर सादात बनन दे, चाहे हसनी होन चाहे हुसैनी होन। जो ना क्या सुभान अल्लाह। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस जड़ियाँ ने, मैं सिर्फ तारफ करा के नमाज का टाइम इतना मेरे को हुण टाइम नहीं है, कारी साहब ने मैंने टाइम दिता है, लेकिन मेरा दिल है फ़र्ज नमाज है, किसी हाल माफ़ नहीं है नमाज, किसी बली नूं, किसी बुजुर्ग नूं भी माफ़ नहीं, किसी मुफ्ती नूं भी माफ़ नहीं। नमाज एक ऐसा वजीफा है कि जेड़ा हर बंदे ने इबादत करनी, फर्ज है सारे। तो मैं अर्ज कर रहा हजरत अस्मा बिनते उमैस, बड़े ध्यान नाल गल सुननी है। ये 9 पैरा सन। हजरत जाफर त्यार हजरत मौला अली दे साहबजादे ने, जंगे मोता वाले दिन शहीद होए। ये पहला हजरत अस्मा बिनते उमैस हजरत इमाम जाफर त्यार दे निकाह विच सन। और आप दे बतन विच हजरत अब्दुल्ला पैदा होए। हजरत अब्दुल्ला केड़े ने जिन्हां नाल हजरत बीबी ज़ैनब दा निकाह मुबारक होए? नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, प्यार ना प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा बिनते उमैस दा निकाह मुबारक हजरत जाफर त्यार, जिन्होंने हजूर फरमाते हैं कि जनती उन्होंने पर मिले ने, ते जाफर नूं मैं वेख्या कि जन्नत की सैर प्या करता है। बड़ी शान है हजरत जाफर त्यार दी, जंगे मोता वाले दिन शहीद होए। हजरत अब्दुल्ला हजरत जाफर त्यार दे साहबजादे ने, जिन्हों के निकाह मुबारक हजरत ज़ैनब दे नाल, बीबी ज़ैनब जानते हो ना, थोड़े बोलो यार, एडी वड्डी हस्ती नूं नहीं जानना, फिर जानना किनू है? असीरे करबला। और करबला दी मैं कहना हजरत मौला अली दी निशानी समझ लो, समझ के लो है आप दी निशानी, वो आप दी यादगार। और असीरे करबला और इस जुरत दे नाल बयान करने वाली और सबर दा बहुत बड़ा पैमाना रखने वाली हजरत बीबी ज़ैनब, उन्होंने रोजे ते मैं ज़ैनबिया गया, उत्थे भी मैं सलाम अर्ज किया। और मेरा अकीदा है जिहड़ी दुआ मदीने पाक कबूल ना होए, खतून जन्नत को आ जाओ, मखदूम कायनात नूं अर्ज करो, अगर उत्थे भी कबूल नहीं होंदी फिर बीबी ज़ैनब दे रोजे ते जाओ। ये मेरी गल याद रखो, इंशाअल्लाह तुहाड़ियां दुआवां कबूल होंदियां। जो ना क्या हाँ। तो मैं अर्ज कर रहा हजरत अस्मा बिनते उमैस जड़ियां ने, एक इन्हां दी बहन जिहड़ी है हजरत मीरे हमजा दे घर विच सन। हुण जरा रिश्तेदारी वेखो, हजरत जाफर त्यार दी निकाह विच आईयां ते मौला अली दियां भाभी लगियां, ते बेटा होया अब्दुल्ला जिन्हां दा निकाह हजरत बीबी ज़ैनब दा होया। जदों हजरत फातिमा ज़हरा दा वसाले पाक होया ते हजरत अस्मा बिनते उमैस दे नाल मौला अली ने निकाह मुबारक फरमाया। तुहाडी कुतुब विच भी साडी कुतुब विच ये लिखिया है अस्मा बिनते उमैस मौला अली दे भी निकाह विच आईयां। ज़ोर के हां ये मैं अर्ज कर रहा कि बेशुमार। और जदों आप दा निकाह मुबारक, एक गल बड़ी सुनने वाली हुण तुहाडा ध्यान हो जाएगा उस पासे, मुहम्मद बिन अबू बकर एक नाम मिलता है जिन्होंने कहते हैं ये इस वास्ते असीं इन्हों मनते हैं, पुत्र तो अबू बकर सदीक दे ही ने ना। तुसीं मनते तो है ना, कानी वंड ना करो अल्लाह लियो। तुसीं कहते हो जी अली दे घर पे ने, अली दे घर रहे ने, इस वास्ते असीं उन्हां नाल मुहब्बत करते हैं। क्या सदीक अकबर ने मुहब्बत अली नाल नहीं की? अन नज़रो इला वजह अली उन इबादत, जदों हजूर ने फरमाया ना अली दे चेहरा वेखना रब दी इबादत है, सब तो पहला तक्कन वाली हस्ती अबू बकर सदीक दी हस्ती सी।
और जो मन कुन तो मौला फाजा अली मौला फरमाया ना, सब तो पहला मुबारक देने वाले मेरे फरूक आज़म समझो ना, क्या प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस दे नाल जो मौला अली का निकाह मुबारक होया, हज़रत मुहम्मद बिन अबू बकर हज़रत अबू बकर सदीक दे साहबजादे सन, 2.5 साल उम्र से, तो कह लगियां अली तुसी मेरे नाल निकाह करो, मैं हाज़र हाँ तुहाडी खादमा वां, लेकिन मेरे बेटे का की बनेगा। तो आपने फरमाया हुण देखो दुश्मन का पुत्र बंदा घर तो नहीं ना रखता, सारी जिंदगी मुहम्मद बिन अबू बकर की जिस तरह हसन हुसैन की परवरिश हुई ना, इसी तरह हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की परवरिश जी है ना वो हज़रत मौला अली ने खुद की है। जो लगा आप हसन हुसैन के नाल तीसरा पुत्र समझ लो अली का। तो पुत्र किन्ने ने? अबू बकर सदीक दे। रे किंदे कोल ने? मौला अली दे कोल। जाओ जाके जिथे मर्जी पूछो, मुहम्मद बिन अबू बकर का नाम एक तारीख गवाह है कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस दे निकाह दे विचों 2 साहबजादे याह्या बिन अली और एक साहबजादी हुई जी मौला अली की औलाद है। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। इसी तरह आखिरी गल मैं कर रहा कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु ओ हस्ती ने चिश्तिया कादरिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया, मैंने किसी ने पूछा ये सलासल किवें इकट्ठे हो सकते हैं, चिश्ती कादरी नक्शबंदी किवें इकट्ठे हो सकते हैं? मैं कि इमाम जाफर सादिक थे। क्या सुभान अल्लाह। मैं कि जो होर पीरां दा मैनूं नहीं पता इकट्ठे होण के ना, अगर सलासल इकट्ठे करने ने ना तरीकत दे सलासल, चिश्तिया कादरिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया चाहते हो सारे पीर इकट्ठे बहन, तो इमाम जाफर सादिक का इतफाक हो सकता है, क्योंकि हर सिलसिले के पीर इमाम मोहम्मद जाफर सादिक ने। जो नगर मेरा नाम इश्तिहारां में लिखे जाता सजाद हैदर। कोई मैंने पूछे सवाल करे हैदर क्यों लाते हो, तो मैं कहांगा जी मौला अली का नाम इस वास्ते लाना। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने किसी पूछा सादिक क्यों लाते हो, जोन क्या सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक ने सवाल किया सादिक का की मानी क्यों लाते हो? फरमाया वालादा नहीं अबू बकर मरा तैन, मैं अबू बकर की औलाद में 2 बारी शामिल हाँ, मेरा नाना भी अबू बकर लगता, दादा भी लगा, तो मैं सादिक ना लिखा तो होर की लिखा? जो क्या सुभान अल्लाह। वो कहते मेरा दादा लगता मेरा नाना लगता, इतने डांगा चली जांदियां ने। हुण अगर कहते हो तो मैं थोड़ा जहा बाग से भी रोशनी पाना चाहता, अगर हुक्म हो। वो बाग फजल का जरा रौला पाते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा दे कोल आप दे कोल 6 बाग होर भी सन, जेडे हज़रत फातिमा ज़हरा की मलकीयत सन। ये तुसी अपनी कुतब उठाओ और साढ़े कोल तोहफा जाफरिया लिखी गई 18 जिल्दां दे विच, उहदे विच सारे वाक़ियात मौजूद ने कि ये 6 बाग होर सन। 7वां जिहड़ा ना वो बागे फदक सी। बागे फदक और ये गल याद रखो मालिक गनीमत का 5वां हिस्सा जिहड़ा ना वो अहले बैते पाक वास्ते यतीमा मस्कीना में हजूर खुद अपने हाथ में तकसीम फरमाते सन। मैं अज पढ़ रहा था, मैं कि लोग कित्थे पहुँच गए, उम्मत लड़ लड़ के अपने गिरेबान भी चाक कर दी है कि बाग खो लिया। हजूर दी अज़वाजे मुताहरात ने अर्ज की हजूर इन्ने खर्चे में गुजारा नहीं होता। नबी पाक दे घर की गल मैं कर रहा, तो हजूर ने फरमाया इन्ना ही लभना है जिन्ना अल्लाह का हुक्म है। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। हुण फर्क की पिया? हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बला फसल हज़रत अबू बकर सदीक जानशीन बने और हज़रत अब्बास कोल खड़े सन नबी पाक दे चचा अली मुर्तज़ा नूं पुछन लगे तुसीं बैत कर लई सुनिया अबू बकर दी? आपने मैं कर लई। तुहाडे कोल किहड़ी दलील जिन्हें वेले तुसीं बैत कीती है? फरमाया चाचा तू भी तो बैत कीती है। मैनू पुछदे हो सवाल तुहाडे ते भी लगता है नहीं अली तुसीं दसो तुसीं बैत क्यों की? आपने इतना खूबसूरत जवाब दिता ना यकीन जानो। आपने फरमाया नबी पाक अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया जो नबी दवे वो लिल लवो। जो क्या सुभान अल्लाह। जो नबी दवे वो लिल लवो, जिस तो रोके उतो रोक जाओ। अली मुर्तज़ा ने फरमाया मैनू अबू बकर नूं मेरे सामने हजूर ने इमामत का मसला दिता है ते दीन के कमां विच हजूर का वसाल नज़दीक सी, ते आपने फरमाया अबू बकर तो इलावा कोई जमात ना कराए। मैं अपनी अखां नाल वेखिया ते दीन के कमां विच जिन्हों हजूर ने साडा इमाम आख्या ना दुनिया में भी असीं उहनूं अगे रखांगे। इस वजह ते मैं अर्ज कर रहा कि असीं लड़ीए ना, असीं इख्तलाफ ना पाइए, सिर्फ तुसीं मुतालिया करो इन्हां किताबां दा। तारीख आ हो गया तो हो गया तो वह खो लिया तो वह खो लिया। मैं सवाल है करदा कि बाग जिहड़ा है वह हज़रत जाफर सादक तक रहा और जड़ा एक नाम मिलता है उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह जड़ा होया है मरवान जड़ा सी ना मरवान उसने वो बाग खोलिया, ठीक है। उस तो बाग खोल के अपने इस्तेमाल वास्ते रखा। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उन्हें दोबारा वही इंतजाम किया जो सदीक अकबर कर गए। हजरत सदीक अकबर ने कोई फर्क नहीं पाया
एक छोटा जा वाक़या मिलता है कि मौला अली नमाज जहाज़ तो लेट आए तो सुबह की नमाज थोड़ी जी आपकी लेट हुई तो ख्वाब के हजूर मिले, फरमाया अली थोड़ी नमाज जा रही है जल्दी पढ़ के आओ। मौला अली फरमाते ख्वाब में वेख्या कि मैं नमाज पढ़ के वापस लौटिया तो हजूर के सामने खजूर का एक बर्तन पे है तो आपने मैंने एक खजूर दी तो मेरी जाग खुल गई। आपने मैं जो मैं वेख्या मैं राती लेट आया सा, मेरी नमाज वाकई लेट हो रही सी, मैं सुबह जाके नमाज पढ़ के वापस आया, मंजर हुई सी, जगह भी हुई सी, बर्तन भी हुई सी, फर्क सिर्फ इतना सी जिते हजूर बैठे सन ना उते फरूक आजम बैठे सन ते खजूरां दा बर्तन अगे पिया सी। आपने मैं अली खजूर खा लो। हजरत मौला अली नूं रात वाली ख्वाब याद सी कि हजूर ने एक खजूर दी है। आपने सवाल किया है उमर एक खजूर और दो, हुण जरा जवाब देना, एक खजूर और दो। आपने क्या रात को कमली वाले ने किनिया दित्तियां साजे? दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह, रात को कितनियां दित्तियां ने हजूर ने? हजूर ने तो एक दित्तियां ते फिर फरमाया उमर किवें दो दे सकदा, मैं तो एक ही दवां। हुण एक गल याद रखनी ज़हन दे विच, हजरत अबू बकर सदीक वो हस्ती ने कि आपने ज़कात के बारे में जहाद किया से किस वजह नाल कि जिहड़ा नबी पाक के जमाने में एक रस्सी भी ज़कात देंदा रहा, मैं उनके खिलाफ इजाद करांगा, मेरे आका का हुक्म होवे तो लोग ज़कात ना देन तो आलम की है कि घर वाली ने क्या हलवा बना, माले गनीमत विचों एक पेड़ा लैके तो हलवा बनाया। आपने फरमाया घर ते आटा नहीं सी कितों ले आई, माले गनीमत विचों फरमाया चल वापस कर, मैं हलवा नहीं खाना। वो सदीक अकबर ने जेडे एक पेड़ा हलवे का पसंद नहीं करते, पूरा बाग किवें खा गए? दोनों कह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि मौला अली नूं भी फरूक आजम ने ही किया कि हजूर ने तुहानूं एक दी, मैं दो किवें कर सकदा? तो सदीक अकबर ने की किया, माई साहबा मैं वही करांगा जो तुहाडे बाबा कह गए ने। हुण अकलमंद नूं इशारा काफ़ी कि सदीक अकबर ने एक जरा बराबर भी ना अगां कीता ना पिछा कीता, जिन्नी तकसीम हजूर ने अपनी जिंदगी में रखी वही तकसीम उमर फरूक ने रखी, वही तकसीम सदीक अकबर ने रखी पहला, फिर उमर फरूक ने रखी, फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी रखी, फिर मौला अली ने रखी। दोनों क्या सुभान अल्लाह। ते अल्लाह ताला सानू मिल बैठन की तौफीक अता फरमाए। असी करना की है, आखिरी गल मैं अर्ज कर रहे हैं कि असी हजूर की निस्बत का ख्याल करना है। हजूर की हुण वेखो ना अजकल रूटीन चल गई, हजूर दी 4 बेटियां नहीं, भैया काहदी तकसीम तुसीं करदे पे हो? उम्मत नूं हजूर तो दूर करना चाहते हो। मौला अली दे 18 साहबजादे बंदा कभी तराया ने, बाकियां नूं नहीं मैं मनदा, तो तेरे विच खराबी है ना भाईया। तो कुतुब भरियां पईयां कि हजूर दी 4 साहबजादियां, ये कहते हैं जी एक ने एक अकलौती, किसी मनना भी है? पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता हजूर दी कितनियां साहबजादियां ने, 4। मिसाल की देंदे ने जी मोबाइल दे विच, फिर बाकी क्यों नहीं आईयां? 10 हिजरी विच मोबाइल हो रहे, बाकी पहले ही फोत हो गई। 3 साहबजादियां मोबाइल विच मौजूद ही नहीं सन, आप दा वसाल हो गया सी हजूर दी जिंदगी विच, सिर्फ खतून जन्नत जिंदा सन। ये असी मनते हैं 4 साहबजादियां विचों सब तो प्यारी हजरत अबू बकर ना हजरत फातिमा ज़हरा ने, इनमें कोई शक नहीं, लाडली प्यारी मुहब्बत हजूर दी लखते जिगर, जिन्हों के बारे में हजूर ने इरशादात फरमाए, सिर्फ फातिमा ज़हरा ने। लेकिन ये मतलब नहीं कि हजूर की लिखते जिगर ने, आपकी 4 साहबजादियां ने। कोई कहना जी पिछों लैके अस्तगफार, ये जुमले बोलने मेरे नज़दीक गुस्ताखी है, उनकी वजह के सानू रजू करना चाहिए, तोबा करनी चाहिए। एक पीर खाने दी 4 धियां होण तो बंदा कहे जी मैं एक मन्ना 3 तेरियां है नहीं, कित्थे गल जाएगी? होश असी 4 दे कायल हाँ, हजूर दे मौला अली दे 18 साहबजादे ने, इमाम हसन दे 16 साहबजादे ने, असी सारे ने मनन वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला समझन तौफीक अता फरमाए। मैं कोई एडा बड़ा खतीब नहीं है, मौलवी नहीं है, लेकिन मैं जो गल की पेटेंट और मोतबर हवाले नाल मेरे को मौजूद है। किसी पढ़ना हो तो दरबार शरीफ आ जाए, इंशाअल्लाह ताला सारे हवाले उत्ते मौजूद ने। अल्लाह ताला समझन तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।